नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक शेयर्स और लेकर आया हूं जिसमें आपको अच्छी खासी डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलेगी और अच्छा खासा इसमें स्कोप भी आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट सेशंस के बारे में बता दूं कि इंडसइंड बैंक मैंने आपको दिया था जिसमें आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है और अच्छे खासा पॉजिटिविटी देखने को मिली, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करिए और एग्जिट हो जाइए इंडसइंड बैंक में। वहीं मॉरिटोरियम के तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो बैंक बियर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट बियर करेंगे। तो आज के शेयर्स पर आऊँगा और सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आपको लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक और कमेंट करिए ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। और सबसे पहले मनी कंट्रोल पर लेकर आया हूँ और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बता दूं और अडानी पोर्ट्स के बारे में लेकर आया हूँ। अडानी पोर्ट्स का शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा आज के सेशंस में। और आज क्लोजिंग प्राइस जो रहा है 350.35 रहा है और आज का हाई इसने बनाया था 358 का और आज का लो रहा है 348.45 का रहा है। अब इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर देखेंगे, टेक्निकल रेटिंग्स हमें क्या इंडिकेटर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या जा रहा है। तो डेली बेसिस पर जाते हैं तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग रिकमेंडेशन आ रही है और मंथली बेसिस पर जाएं तो न्यूट्रल है। तो ओवरऑल बेसिस पर अगर स्टॉक्स पर जाते हैं तो ओवरऑल बेसिस पर आपको स्टॉक्स में जो है वो बियरिश ट्रेंड देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि बाय पोजीशंस पर हैं, स्ट्रॉन्ग बाय पर तो नहीं लेकिन बाय पोजीशंस पर आपको देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है 345, 10 डेज का 337, 20 डेज का 342, 50 डेज का 341, 100 डेज का 337 और 200 डेज का 332। तो किसी भी डेज के मूविंग एवरेज को देखें तो अभी जो ट्रेड कर रहा है उन सबके अबव ही ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, आगे क्यों लेकर आऊंगा टिकर स्ट्रेस पर स्टॉक्स पर लेकर आऊंगा और स्टॉक्स के बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे जहां पर इसके रिटर्न्स के बारे में देखेंगे, कंपेयर करेंगे 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर्स में स्टॉक्स में कितना हमें रिटर्न्स दिया है। तो 1 वीक के बारे में बात करूं तो 1 वीक में स्टॉक्स ने जो हमें रिटर्न्स दिया है 8.5% का रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिया गया है। वहीं 1 मंथ के बारे में डिस्कस करूं तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किया गया है वो रिटर्न्स अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तो 0.26% का रिटर्न दिया है। तो यस, एफडी से आपको ज़्यादा ही रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एफडी से अच्छा खासा रिटर्न्स आप यहाँ पर गेन भी कर पा रहे हैं। 1 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि कोविड-19 के कारण स्टॉक्स ने अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, इसके कारण हमें यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 11.35% के अराउंड। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं, एक बार फिर से बता दूं अडानी पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 71,781 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स की अगर रैंक आप देखते हैं तो स्टॉक्स की रैंक आपको देखने को मिल रही है 46 रैंक आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी के बारे में बात करूं तो निफ्टी में स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी 1.3x एज वॉलेटाइल रहता है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करूं तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, तो आप अपनी पोजीशंस यहां पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आगे के आते हैं और फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करूं आपसे कि यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है तो टिकर स्ट्रेस पर 26 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 26 एनालिस्ट में से 100% मतलब सबके सब सारे एनालिस्ट 26 एनालिस्ट इस स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग्स का रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में और स्टॉक्स में डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं अब इवेंट पर आऊंगा तब आपको इसके डिविडेंड के बारे में भी बताऊंगा कि स्टॉक्स में डिविडेंड हमें कितना क्या मिलता है। और एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे डिस्कस करूं तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है तो स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आएंगे इसके इनकम पर और इनकम पर हम कंपेयर करेंगे कि स्टॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है और इंडस्ट्रीज में हमें क्या इसमें मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूंगा। रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है ईयरली रेट पर 14.97% आपको देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते हैं तो 13.44% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 1.5% के अराउंड यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली और रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अगर रेवेन्यू में हमारा ग्रोथ हुआ है तो ऑलमोस्ट हमारा मार्केट शेयर्स भी है जो इंक्रीज हुआ होगा। तो मार्केट शेयर्स के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर जो हुआ है वो 88.29% से इंक्रीज होकर 94.41% के अराउंड यहाँ पर हो गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने 6% के अराउंड हमारा मार्केट शेयर जो है गेन हुआ है। इसी कारण हमारा जो है नेट इनकम भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो नेट इनकम जो है ईयरली रेट पर 10.21% से ग्रोथ हुआ है और वहीं इंडस्ट्रीज का इनकम अगर देखें नेट इनकम तो 8.61% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 2% के अराउंड यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और 2% के अराउंड हमारी नेट इनकम से हमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बेसिस पर अगर आपसे कंपेयर करूं फाइनेंशियल बेसिस और इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूं तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस करूं और बैलेंस शीट्स के बारे में आते हैं और डेब्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में देखते हैं, जहां पर हमारी लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर हम कंपनी का वैल्यूएशंस देखते हैं तो हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है वो हम देखेंगे।
डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करूं, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो हुआ है वो 123.89% हमारा रहा है अडानी पोर्ट्स का, और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखें तो 111.28% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इसका क्लियरली इंडिकेशन हमारे पास ये है कि हमारा डेब्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से, और हमारे पास इक्विटी अभी कम है। तो और अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर हम जाते हैं इस स्टॉक्स में, तो हमारे लिए एक ये चीज़ है कि कंपनी के डेब्ट अभी ज़्यादा हैं और इक्विटी अभी कम है। तो इस बेसिस पे हम अपनी पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से फिलहाल स्टॉक्स में अभी पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ तो करंट रेशियो जो चल रहा है कंपनी का वो चल रहा है 192.26%, और इंडस्ट्रीज का अगर आज एवरेज देखते हैं तो 192.46% आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपको 0.2% के अराउंड जो है यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि हमारी करंट लायबिलिटीज जो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉमिनल करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से, और करंट एसेट्स हमारी कम है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं बैलेंस शीट्स को अगर लेकर चलूँ और फाइनेंशियल फिगर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँ तो कंपनी के अगर इम्पैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है आपका कम आ रहा है और करंट रेशियो है वो भी आपका नेगेटिव है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से चलें तो स्टॉक्स में आप अपनी मोस्ट ऑफ द केसेस 1 ईयर तक में पोजीशंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आगे इस स्टॉक्स में अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है तो हम आगे की और इंडिकेशंस करेंगे कि स्टॉक्स में आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैश फ्लोज के बारे में बात करें और यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फ्रीली एक्सपेंस कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो फ्री कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो 24.65% रहा है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, और इंडस्ट्रीज का अगर आज एवरेज देखते हैं तो 20.97% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। 4% का आपके पास ग्रोथ है। इसका क्लियर इंडिकेशन हमारे पास है कि हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉकेज में नहीं होगा, और दूसरी चीज़ हमारा जो फ्री कैश फ्लोज जो रखा होगा जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें यूज़ होता है वो भी हमारे पास इनफ रखा होगा। आगे क्यों रहेंगे और नेट चेंज इन कैश के बारे में बताऊंगा। लास्ट ईयर हमारा था 3,974.71 करोड़ के आसपास, जो कि इस बार अगर आप देखते हैं 2,397.27 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है नेट इन चेंज इन कैश। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा कैश फ्लोज में ग्रोथ हुआ है तो ऑलरेडी हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज में नहीं होगा। तो जो कि लास्ट ईयर हमारा ब्लॉकेज में था 1,074.81 करोड़ का, जो कि इस बार हमारा पॉजिटिव में आके 141.36 करोड़ का रह गया है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस रह गया है। आगे की ओर डिस्कस करूंगा और फ्री कैश फ्लोज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट ईयर हमारा फ्री कैश फ्लोज था 3,088.91 करोड़ का, इस बार अगर आप देखते हैं तो 3,780.40 करोड़ का आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि हमारे पास कंपनी को ऑपरेट करने के लिए इनफ कैश रखा हुआ है, फ्री कैश की कंपनी उसे ऑपरेट कर पाए, और इमीडिएट अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी आती है तो कंपनी उसे भी बियर करने के लिए रेडी रहता है। आगे क्यों रहेंगे और कंपनीज के बारे में, होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे। प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ में अपनी होल्डिंग को क्या करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स जो रहे हैं लास्ट 6 मंथ में उन्होंने अपनी होल्डिंग को जो है वो इंक्रीज किया है 1.11% से। ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और अपनी पोजीशंस को अच्छी खासी कर रहे हैं, जो कि एक कंपनी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी होती है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर कांस्टेंट बने हुए हैं और वहीं एफआईआईज भी यहाँ पर कांस्टेंट बने हुए हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज को अभी भी लग रहा है स्टॉक्स में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और यही एक स्टॉक्स अभी रह गया है जिसमें आपको तेजी देखने को नहीं मिली है। आगे क्यों रहेंगे और स्टॉक्स में हम देखेंगे कि स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी और वैल्यूएशंस क्या है वो हम देखेंगे एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज के एवरेज के हिसाब से। तो अडानी पोर्ट्स के बारे में देखें तो अडानी पोर्ट्स का पी रेशो अभी चल रहा है 19.09, और वहीं गुजरात पीपा पोर्ट्स लिमिटेड का अगर आप देखते हैं 12.78 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अडानी पोर्ट्स का अगर आप देखते हैं डिविडेंड तो 0.98% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। वहीं गुजरात का अगर आप देखते हैं तो 6.62% के अराउंड अच्छा खासा डिविडेंड रेशियो आपको देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अडानी पोर्ट का 2.74x टाइम चल रहा है, करंट प्राइस जो चल रहा है, और गुजरात का भी आप देखते हैं तो 1.78 के अराउंड चल रहा है। तो एज कम्पेयर टू अगर अडानी पोर्ट्स का देखें तो अडानी पोर्ट्स कहीं आगे है एज कम्पेयर टू गुजरात, तो दोनों में बहुत अच्छे खासे वेरिएशन है, इसके कारण की वैल्यूज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वॉलिडिटी सब अडानी पोर्ट्स में आपको 46.53% की वॉलिडिटी देखने को मिलेगी, और जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, और इसका कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी गुजरात है, तो 47.69% के अराउंड आपको उसमें वॉलिडिटी देखने को मिलती है। आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में, और इवेंट के बारे में बताऊंगा कि कंपनी ने लास्ट डिविडेंड कब अनाउंस किया था, और इसके बारे में एट द एंड में आपको NSE की वेबसाइट पर लेकर आऊंगा और वहां पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि हमें क्या देखने को मिला था। तो लास्ट इसने डिविडेंड दिया था, इंटीम डिविडेंड 16 मार्च 2020 को 3.2 रुपीज़ का, और अगर मैं एक इंडिकेशंस के तौर पे देखूं तो इस 3 बार इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया और 2 बार इंटीम डिविडेंड दिया। 2016 में 1.1 रुपीज़ का, 2017 1.30, 2018 2 रुपीज़ का, 2019 में 0.20 रुपीज़ का, और 2020 में डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। तो आई एक्सपेक्ट दैट द नेक्स्ट ईयर के मार्च तक आपको एक बार वापस से डिविडेंड देखने को मिल सकता है, वो भी इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड हो सकता है, अगर होगा तो इस क्वार्टर में आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा, लेकिन उम्मीद कम करता हूं कि आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर मार्च में ही आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्टेशन है कि आपको 2 रुपये के ऊपर ही डिविडेंड भी मिलने की संभावना है। अब आऊँगा NSE की वेबसाइट पर स्टॉक्स के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और पोजीशंस देखेंगे कि आज क्या पोजीशंस रहा है। तो 52 वीक का अगर लो बताऊं आपको, तो 203 रुपीज़ का था, 21 मार्च 2020 को बनाया था इसने, और 52 वीक का अगर हाई बताऊं आपसे तो 428.85 और 22 अक्टूबर 2019 को इसने अपना हाई बनाया था। क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी आज के सेशंस में 1,18,96,462, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करूं तो देखिए 19,20,635 की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर आप देखते हैं तो 75.83%। ओहो, क्या शानदार आपको डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस जो है इसके अपसाइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और मैं यहाँ पर 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो आपको अच्छे खासे मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आगे क्यों आऊँगा और ऑप्शन चेन पर आपको लेकर आऊँगा, और ऑप्शन चेन फ्रेंड्स अब मैं ऑप्शन चेन पर लेकर आऊँगा, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, किसी भी बेसिस पर मैं आपको कैश पोजीशंस की रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, और ना ही स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर ओनली मैं आपको इंट्राडे पर मैं आपको पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। ओनली कैश पोजीशंस पर और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, और अगर आपको विद इन डे और विद इन अ वीक 5% के आसपास अगर रिटर्न्स मिलता है तो आप स्टॉक्स में एग्जिट करिए, क्योंकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिसमें आपको 2 से 5% के अराउंड रिटर्न इजीली मिल जाता है। सेफ ट्रेडर्स की बात करूँ तो सेफ ट्रेडर्स इतना ही रिटर्न अगर कमाए तो अच्छा है, वेल्थ क्रिएट होती है उससे आपकी, और बाकी अगर आपको ग्रीड चाहिए तो आप जरूर इंट्राडे बेसिस पर इसमें पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पर आऊँगा, 29 अक्टूबर के ऑप्शन चेन पर आपसे डिस्कस करूंगा, और इसके बारे में डिस्कस करूंगा कहाँ पर स्टॉक्स की जो है वो एक्सपायरी जा सकती है, और स्टॉक्स में जो है कहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा एट द मनी रहेगा 350 रुपीज़ का, और 350 कॉल ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊंगा, और पुट ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स में हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 350 के प्राइस पर आपको लेकर आऊँगा सबसे पहले, और 350 के प्राइस पर अगर आपको लेकर आऊँ तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 3,30,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव है, यहाँ पर 15,000 के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे की ओर ऊपर लेकर आऊंगा और 355 के प्राइस पर लेकर आऊंगा, जहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 1,30,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 55,000 का आपको देखने को मिल रहा है। छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि इजीली इस स्टॉक को पार कर जाएगा, लेकिन 350 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है वैसे ही आपको 360 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। और 360 पर अगर मैं आपको बताऊं तो 5,32,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10,000 के बना हुए हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करूं तो 360 का एक लेवल है, अगर इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक्स में आपको फर्दर अच्छे खासे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, और स्टॉक्स में जो है आप अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और स्टॉक्स हो सकता है 400 तक के लेवल्स को क्लियर कर जाए, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं 380 तक के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो 380 तक को स्टॉक्स में रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो 380 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। 370 पर लेकर आऊंगा, 370 से एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है 3,82,500 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखते हैं 17,500 के आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं 380 पर अगर आपको लेकर आऊँ तो 380 पर 3,82,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 67,500 के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो कि 400 के लेवल्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द मंथ अगर स्टॉक्स में और निफ्टी में पॉजिटिविटी अगर आपको देखने को मिलती है तो ये स्टॉक्स आपको 400 तक के लेवल्स देखने को दे सकता है, और 7,07,500 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,10,000 के आपको देखने को मिल सकते हैं। विद इन शॉर्ट टर्म्स के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो शॉर्ट टर्म्स में स्टॉक जो है आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है और 400 तक के रिटर्न दे सकता है। बात करूँ रिटर्न्स के बारे में तो 10
10% के आसपास अगर आप देखते हैं 385 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर 15% के बारे में बात करूँ तो 400 तक के लेवल्स जो हैं आपको स्टॉक्स में मिलते हैं। तो 15% रिटर्न विद इन अ शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और स्टॉक्स में देखेंगे अगर कहां पर स्टॉक्स गिरता है तो आपको पहला सपोर्ट कहां पर लेगा। तो सबसे पहला सपोर्ट आप देखेंगे अगर स्टॉक्स 350 के लेवल्स को सस्टेन कर जाता है तो 1,05,000 का सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पर 45,000 के आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे की ओर लेकर आऊँ और नीचे की ओर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करूँ तो एक इनिशियल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 340 के लेवल पर 1,55,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 12,500 के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एक अच्छा सपोर्ट के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो एक अच्छा सपोर्ट आपको 330 के लेवल्स पर देखने को मिलेगा, जो कि 2,87,500 पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 42,500 के बने हुए हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स भाग खड़े हुए अगर आप देखते हैं तो 330 के लेवल्स पर और 340 के लेवल्स पर। इनका ये कहना है कि इस हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पर जो है ट्रेडर्स 340 तक में ये मानते हैं कि स्टॉक जो है 340 के अबव ही रहेगा अब। और आगे की ओर अगर डिस्कस करें और नीचे की ओर अगर आते हैं और सपोर्ट ऊपर की ओर आता है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन चेन पर आपको कहीं पर भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं यहाँ पर अगर देखते हैं तो 385, 390 और 395 पर रेजिस्टेंस भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है स्टॉक से 380 के बाद फर्दर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और 400 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।